लगाओ टीआई को फोन भैया। भाई साहब दो ढाई साल का वनवास पीएचक्यू से काट के आपके दिगंबर में आ गए हैं। आपसे मुलाकात हुई थी वहाँ जब हम पीएचक्यू में थे तब। तो ये गांव में एक व्यक्ति की सोते हुए 12 तारीख को हत्या हुई, हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ा आपने? एक तरफ मंच, दूसरी तरफ माइक और मोबाइल और बीच में कैमरों की चमक। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी इस पूरे नजारे के केंद्र में थे जब वो एक मर्डर केस में पीड़ित परिवार की मदद करने के नाम पर मंच से ही थानेदार को फोन घनघना देते हैं और थानेदार पर भड़क पड़ते हैं। लगाओ टीआई को फोन भैया। टीआई साहब नमस्कार, जीतू पटवारी। भाई साहब नमस्कार, कैसे भाई साहब? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? भाई साहब दो ढाई साल का वनवास पीएचक्यू से काट के आपके दिगंबर में आ गए हैं। आपसे मुलाकात हुई थी वहाँ जब हम पीएचक्यू में थे तब। आपकी मुलाकात हुई थी मेरी पीएचक्यू में थे तब, और अब यहाँ जतारा में हो आप। तो ये गांव में एक व्यक्ति की सोते हुए 12 तारीख को हत्या हुई, हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ा आपने? उदयपुरा में ब्लाइंड मर्डर भाई साहब उसी में लगेंगे हम। उसी दिन आए एक्सीडेंट उसके यहाँ पे। एक्चुअल में किसी ने कुछ देखा नहीं है तो ब्लाइंड मर्डर जिन पर इनने संदेह व्यक्त किया था घर वालों ने, उनको अपन ने पूरे तरीके से तस्दीक कर लिया। गाँव में 3 दिन से वही रोज रख रहे हैं हम। अरे पर उसको पकड़ के जिसके संदेह करा उसको अंदर डालो, बातचीत करो, पूछताछ करो, वो क्यों नहीं की? वो तो 5 जमा उसी दिन से भाई साहब यही है हमारे पास, उसका एक ठीक कर रहे हैं। नहीं, 5 लोगों को गिरफ्तार करना था, 5-6 का नाम था, 4-5 का। भाई जब संदेह कर रहा है अपन उसको वेरीफाई कर लिए ना हर तरीके से। 2-3 तो वहीं घूम रहे हैं। आप थोड़ा अलग आएंगे, थोड़ी देर थोड़ा आएंगे साइड। आप है ना जल्दी से गिरफ्तार करो, नहीं तो मैं पूरी टीम लेके वहां पहुंच जाऊंगा जतारा थाने, ध्यान रख लेना आप लोग। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद खड़े हो रहे हैं कई गंभीर सवाल। पहला सवाल, क्या ये सच में मदद थी या फिर कोई सोची समझी सियासी स्क्रिप्टिंग? दूसरा सवाल, क्या इस मदद के लिए कैमरे, फोन और राजनीतिक मंच की जरूरत थी? ये मामला टीकमगढ़ का है जब जीतू पटवारी एक राजनीतिक सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उनके सामने मर्डर केस का एक पीड़ित परिवार मदद मांगने आता है। परिवार ने आरोप लगाए कि पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और इसके बाद शुरू होता है कैमरा, माइक और मंच का खेल। जीतू मंच से ही टीआई को फोन लगा देते हैं। शुरुआत में टीआई कहते हैं कि वो पुलिस मुख्यालय यानी पीएचक्यू में बनवास काट कर यहाँ आए। उसके बाद शुरू होती है मदद के नाम पर पूरी बातचीत। ये नजारा मदद का नहीं बल्कि कैमरे के सामने सियासी स्क्रिप्ट पढ़ने जैसा नजर आ रहा है। किसी असहाय परिवार की मदद करना हो तो इंसानियत पर्दे के पीछे दिखानी होगी, मंच पर प्रचार करके नहीं। कहते हैं कि जब एक हाथ से मदद करो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जीतू पटवारी मंच से फोन मिलाते हैं, पुलिस अफसर को डांटते हैं और भीड़ से तालियां भी बजवाते हैं और इस पूरे वाकये की कैमरे से रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मामला वाकई गंभीर है तो मदद पर्दे के पीछे भी की जा सकती है। पीड़ित परिवार की गोपनीयता, सुरक्षा और संवेदनशीलता का सम्मान किया जा सकता है, मगर यहाँ सब कुछ कैमरे के सामने हुआ ताकि संवेदनशीलता का तमगा भी लगे और टीआरपी के नंबर भी खाते में जुड़ जाए। क्या जनता को ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए हम फोन करके तुरंत इंसाफ दिला सकते हैं? हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। जीतू पटवारी इसी तरह मोबाइल का स्पीकर ऑन करके अफसरों से बातचीत करते हैं और फिर रील्स और वीडियोस बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करवाते हैं। देखना यही है कि क्या आगे भी जीतू ऐसा कोई खेल खेलते हैं या फिर अब इस रील मदद पर रोक लगेगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।